Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says which of the following sets represents the conjugate acid-base pairs? Options are water and hydronium ion, sulfuric acid and sulfate ion, acetic acid and acetate ion, or phosphoric acid and phosphate ion. Okay, so it will be phosphoric acid or slash phosphate ion. तो ये चार हमें सेट्स प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा सेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द की concept here is conjugate acid base pair. तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से होते हैं हम ये समझ लेते हैं पहले. तो according to Bronsted concept, acids are proton donors and bases are proton acceptors, right? तो अगर हम एक रिएक्शन की हेल्प से देखें, so let us assume Ha is an acid which is reacting with a base B and इनकी रिएक्शन से जो एसिड है that is losing a proton. ओके, तो वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो रिजल्टिंग स्पीशी क्या होगी. अगर Ha में से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो रिमेनिंग स्पीशी विल बी ए नेगेटिव, राइट. एंड बेस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है, तो ये प्रोटॉन बेस एक्सेप्ट करके इट विल फॉर्म Hb पॉजिटिव. ओके, तो अब जिस स्पीशी ने प्रोटॉन को डोनेट किया दैट इज एन एसिड. तो Ha इज एन एसिड एंड प्रोटॉन को लूज करने के बाद जो स्पीशी फॉर्म हुई है दैट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस. तो A negative is the conjugate base of acid Ha, right? अब जो स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे दैट इज टर्म्ड एज बेस एंड बेस में जब प्रोटॉन का एडिशन हो जाता है उसमें जो रिजल्टिंग स्पीशी फॉर्म होगी दैट विल बी नोन एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. Okay, so Hb plus is the conjugate acid of the base B. अब इसमें पेयर्स कौन से हो गए, ये एसिड एंड प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद या डोनेट करने के बाद जो इसने कॉन्जुगेट बेस फॉर्म किया है ये दोनों मिलके एक पेयर फॉर्म करेंगे और वी कैन से सेट वन. एंड बेस और उसमें जब प्रोटॉन का एडिशन हो जाए उसके बाद जो इसने रिजल्टिंग कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म किया है दैट इज पेयर 2 or we can say set 2, right? And each set differ in terms of a single proton only. अब हम जो ऑप्शंस में हमें सेट्स प्रोवाइडेड हैं उसे देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज H2O एंड हाइड्रोनियम आयन. तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस सिर्फ प्रोटॉन के टर्म्स में डिफर करते हैं. तो अगर H2O से हमें H3O पॉजिटिव फाइंड आउट फॉर्म करना हो H3O पॉजिटिव तो इट इज पॉसिबल व्हेन H2O एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. तो वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन के एडिशन के बाद जो स्पीशी फॉर्म हुई दैट विल बी इट्स conjugate acid and water molecule जिसमें प्रोटॉन का एडिशन हुआ है that is known as a base. Okay, so we can say this is a conjugate acid base pair. Let us discuss the second option which is H2SO4 sulfuric acid and sulfate ion. तो सल्फ्यूरिक एसिड में एंड सल्फेट आयन में प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है. तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में से प्रोटॉन का रिमूवल करें तो ऑन रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन इट गिव्स HSO4 नेगेटिव स्पीशी, राइट. तो
सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो इट इज एक्टिंग एज एन एसिड इन दिस केस एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इट्स proton, it is forming its conjugate base, which is HSO4 negative ion and not sulfate ion. So this is not the correct conjugate acid base pair. ये जो HSO4 negative species form हुई है, this will further lose a proton and it will get converted into SO4 2 negative, which is sulfate ion. Third option, which is acetic acid, so CH3COOH एंड एसीटेट आयन, तो इसमें से अगर हम प्रोटॉन का रिमूवल करवाएं तो इट विल लूज अ प्रोटॉन. एसिटिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, तो एक प्रोटॉन को लूज करके इट फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट base which is CH3COO negative ion which is acetate ion. So this is behaving as an acid and it is forming its conjugate base. So this option is correct. This represent the conjugate acid base pair. Fourth option, which is H3PO4. तो H3PO4 में अगर हम प्रोटॉन रिमूव करवाएं तो इट विल फॉर्म H2PO4 negative. So H2PO4 negative is the conjugate base of H3PO4 and not the phosphate ion PO4 3 negative. So this is also not the conjugate acid base pair. So we can say out of the following sets, the one which represents the conjugate acid base pair is option number A and option number C. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.